हेलो टू एवरीवन। प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। मेरा नाम राज शर्मा है। तो आज मेरे प्यारे दोस्तों हम एक अपना नया बैच शुरू करने जा रहे हैं और उस बैच का नाम होगा मैथ स्पेशल बैच। इस बैच का नाम है मैथ स्पेशल बैच। अब आप सोचोगे कि सर ये बैच स्पेशल क्यों है? मेरे प्यारे दोस्तों यह बैच इसलिए स्पेशल है कि इस बैच में हम जितने भी हमारे वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सब का जो मैथमेटिकल वाला पोर्शन है, जो क्वांट वाला पोर्शन है, यह उनको कवर कर जाएगा। जैसे अगर बात की जाए बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम की, जैसे अगर SBI PO का एग्ज़ाम हो या SBI क्लर्क का एग्ज़ाम हो, ऐसे ही अगर हमारे पास IBPS PO का एग्ज़ाम हो या फिर IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम हो या फिर हमारे पास जो है इंश्योरेंस सेक्टर के एग्ज़ाम हो, तो इन सभी एग्ज़ाम में जो क्वांट वाला पोर्शन होता है, जो मैथ वाला पोर्शन होगा, उन सभी को यह बैच कवर कर जाएगा। दूसरा, जितने हमारे पास SC रिलेटेड एग्ज़ाम है, जैसे अगर बात की जाए CGL का, बात की जाए CHSL की, MTS की बात अगर मैं करूं, और मेरे प्यारे दोस्तों अगर CPO की बात की जाए, तो जितने भी हमारे एग्ज़ाम जो SSC लेता है उन सभी को यह कवर कर जाएगा। और ख़ास बात क्या है, जितने हमारे पुलिस सर्विस के एग्ज़ाम हैं, स्टेट पुलिस के एग्ज़ाम हैं, उन सबको यह कवर कर जाएगा। जैसे हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, इनको यह कवर कर जाएगा। ठीक ऐसे ही हमारे पास जो UPSC का C-SET होता है, इस C-SET में जो मैथ वाला पोर्शन होगा उसको भी यह कवर कर जाएगा। अगर मैं UPSC का बात करूं या फिर बात करूं मैं HCS का, HCS माने स्टेट PCS का, इसमें जो C-SET आता है उसको यह कवर कर जाएगा। तो इसलिए तो ये बैच स्पेशल हुआ। तो अकेला ऐसा बैच होगा जो इन सभी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में आपकी मदद करेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर कभी तैयारी करनी ही है तो आपको जो है एक कॉमन तैयारी करनी पड़ती है। कॉमन तैयारी का मतलब क्या हुआ, आप कभी ऐसे मत सोचना कि कांस्टेबल और SI इन दोनों का आप अलग अलग तैयारी करोगे। इन दोनों का एक कॉमन तैयारी होने वाला होगा। इन दोनों में मैथ का सिलेबस सेम होगा, थोड़ा सा लेवल का फ़र्क होता है। आई बात समझ में? तो आप कभी, जैसे सपोज करो, आप कभी ऐसा नहीं होगा कि आप SBI के क्लर्क की तैयारी करो और PO का एग्ज़ाम ना दो। बच्चे आमतौर पे दोनों ही एग्ज़ाम देने वाले होंगे, तो ऐसा नहीं होता कि आप क्लर्क की तैयारी तो अलग करोगे और PO की तैयारी अलग करोगे, ऐसा कभी नहीं होता। तो आप सबकी एक कॉमन तैयारी करिए। बात समझ पाए जी? और मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ये हमारा जो मैथ स्पेशल बैच है, ये जितने भी हमारे वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सबके मैथ वाले पोर्शन को कवर करेगा। ऐसे ही हमारा एक इंग्लिश स्पेशल बैच भी चलता है। अब ये बैच इंग्लिश स्पेशल का क्या मतलब हुआ, जितने हमारे पास बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम हैं, हमारे पास SSC के एग्ज़ाम हैं, स्टेट पुलिस के एग्ज़ाम हैं, या PCS और हमारे पास UPSC में जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है, उन सब का जो इंग्लिश वाला पोर्शन है उसको हमारा इंग्लिश स्पेशल बैच कवर कर जाएगा। ऐसे ही हमारा एक रीजनिंग स्पेशल बैच चलता है।
अब ये रीजनिंग स्पेशल का मतलब इसका आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो रीजनिंग आती है उस रीजनिंग को ये वाला बैच कवर कर जाएगा। और ऐसे ही जो हमारा जीएस और जीके स्पेशल बैच चलता है, इन सभी एग्ज़ाम में जो जीके जीएस आते हैं उसको कवर कर जाएगा। इवन हमारा जो जीएस और जीके वाला बैच होगा, हम कोशिश करते हैं कि यह यूपीएससी के प्री लेवल तक लेकर जाएं इसको। बात समझ पाए? तो आप इन सब बैच को ज्वाइन करिए, और जब आप इन सब बैच को ज्वाइन करोगे तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, जब इन बैचेस का लगभग 60% के आसपास सिलेबस कवर हो जाएगा, इन बैच का जब 60% सिलेबस कवर हो जाएगा, आपको क्या करना है, उसके बाद आप लोग जो है एक मॉक सीरीज देना, आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करिए। अब वो जो मॉक टेस्ट है वो किसी के भी हों, एक कॉमन मॉक टेस्ट लीजिएगा और उसको सोलो करिएगा। और ये जो मॉक टेस्ट है हम आपको फ्री प्रोवाइड करवाएंगे इसे। और जैसे जैसे आपका सिलेबस बढ़ेगा तो आपके मॉक्स में नंबर बढ़ने वाले होंगे। बात समझ गए? अब उसके बाद कि आपको क्या करना है, जब आपका कोई स्पेसिफिक एग्ज़ाम आ रहा हो, जब आपका कोई स्पेसिफिक एग्ज़ाम आएगा, सपोज करिए आपका सीजीएल का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में भी 30 to 40 डेज, अभी 30 to 40 डेज़ के आसपास रहते हैं। तो इन 30-40 डेज़ में आप क्या करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ ओनली आप सीजीएल के मॉक सोल्व करोगे। ये भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आपका कोई बैंक का एग्ज़ाम हो तो इस दौरान आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ 30 और 40 डेज़ पहले आप बैंकिंग के मॉक सोल्व करोगे। ये जो आपको मटेरियल बता रहे हैं सर आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे आपका पीसीएस का एग्ज़ाम आसपास आ रहा हो, या यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है 28 मई को जो है ये आ रहा हो जाए, तो आप जो है यूपीएससी का सी सेट जो है इसके मैथ के मॉक मिल जाते हैं, उसको सोल्व करने का प्रयास करिए। अगर इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप लोग तैयारी करोगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिल जाएगी। और तो ये बात आपको समझ में उम्मीद है आ गई होगी। तो ये हमारे पास बैच की एक संपूर्ण जानकारी थी, और तैयारी कैसे करते ये मैंने आपको सिखा दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस पैटर्न को फॉलो करिए और ईमानदारी से अपना प्रयास जारी रखिए, सफलता आपको जल्दी ही मिल जाएगी। और अगर किसी चीज़ को सीखना हो तो उसको एक बार में सीख लेना चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ की लगन है सीखने की तो आप उसको सीख जाओगे। अदरवाइज़ बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कोचिंग लेते भी हैं और कोचिंग देने वाले भी बहुत सारे हैं। आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए, अपनी तैयारी करिए और धीरे धीरे चीज़ों को सीखने का प्रयास करिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, अब हम अपने बैच की शुरुआत करते हैं, और हम लोग अपने बैच की शुरुआत करते हैं। हमारे बैच का नाम होगा मैथ स्पेशल बैच, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। हम जब मैथ को पढ़ते हैं तो मैथ को दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक पोर्शन है अरिथमेटिक मैथ, एक पोर्शन को हम बोलते हैं अरिथमेटिक मैथ, और दूसरे पोर्शन को हम लोग बोलते हैं एडवांस मैथ। जो हमारे पास अरिथमेटिक मैथ है, जब मैं इसको पढ़ाता हूँ तब मैं इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाता हूँ। एक हमारे पास है जो टाइम एंड वर्क वाला पोर्शन हो गया, और इससे रिलेटेड कुछ चैप्टर जैसे पाइप एंड सिस्टम हो गया, और इससे रिलेटेड कुछ चैप्टर जैसे टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। तो इससे रिलेटेड हमारे पास जितने भी छोटे छोटे चैप्टर हैं वो सब इस वाले एरिया में आने वाले होंगे। और वैसे भी टाइम एंड डिस्टेंस जो है वो टाइम एंड वर्क के बाद ही पढ़ा जा सकता है। एक हमारे पास ये सेगमेंट हो गया। ऐसे एक हमारे पास दूसरा सेगमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज रिलेटेड। इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज रिलेटेड। अब इसमें क्या होगा,
इसमें हमारे पास काफ़ी सारे चैप्टर होने वाले होंगे। जैसे एक तो खुद परसेंटेज ही होगा, एक सी आई बने कंपाउंड इंटरेस्ट, एक एस आई होगा सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एच सी एफ, एल सी एम, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, रेशो, पार्टनरशिप, DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो इस वाले सेगमेंट में इस टाइप के कुछ चैप्टर होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, और ये जो हमारे पास सेगमेंट है, आप कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को उठा के देखिए, चाहे वो बैंकिंग का एग्ज़ाम और चाहे वह SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे वह स्टेट PCS का एग्ज़ाम हो, या फिर वह स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका UPSC का CSET हो, इस वाले सेगमेंट से ही क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन से बहुत, इस वाले सेगमेंट से काफ़ी नंबर का पेपर आपका आने वाला होगा, ठीक है। और एक मेरे पास एडवांस में भी कुछ चैप्टर आते हैं, जैसे इसमें एलजेब्रा आने वाला होगा, ट्रिग्नोमेट्री आएगी, ज्योमेट्री आएगी, और कुछ इस टाइप के चैप्टर आने वाले होंगे ज्योमेट्री। बात समझ आई? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं शुरू करूँगा परसेंटेज रिलेटेड वाला एरिया। आज मैं शुरू करूँगा परसेंटेज रिलेटेड वाला एरिया, और इसमें भी मैं शुरू करूँगा परसेंटेज। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज जो है हम शुरू करेंगे, उस टॉपिक का नाम होगा परसेंटेज। उस टॉपिक का नाम होगा परसेंटेज। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बिल्कुल आराम से बैठ जाइए और चीज़ें को सीखने का प्रयास करिए। मैं बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा, उस बच्चे को भी सिखाऊंगा जिसको कुछ नहीं आता, जिसने आज तक कोई पढ़ाई नहीं किया है। बिल्कुल धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाएंगे और एक उस लेवल पर लेकर जाएंगे जो टॉप लेवल होता है। तो मैं हमेशा पढ़ाता ही ऐसे हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेकर एक टॉप लेवल तक आपको लेकर जाऊँगा। आपको बस पेशेंस रखना है, और मैं थोड़ा धीरे सिखाता हूँ। मेरा एक यूनिक स्टाइल है पढ़ाने का, मैं कभी बहुत तेज़ी में नहीं पढ़ाने वाला हूँ। हमारा एक पढ़ाने का परंपरागत तरीका है कि आप धीरे धीरे सीखते जाएं, और आपको जो है जल्दी एक अच्छा लेवल अचीव हो जाएगा। और आपने सुना भी होगा, एक कहावत है, स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस। जो धीरे चलेगा वो जीत जाएगा, और जो बहुत तेज़ी से भागने का प्रयास करेगा, आप सब जानते ही हैं कि वो कितना आगे निकल पाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आज शुरू करेंगे परसेंटेज। हमारे टॉपिक का नाम होगा परसेंटेज। बट मेरे प्यारे दोस्तों, परसेंटेज को शुरू करने से पहले मैं एक दूसरा टॉपिक शुरू करूंगा, उसका नाम होगा मिक्स फ्रैक्शन। इसका नाम होगा मिक्स फ्रैक्शन। जो मिक्स फ्रैक्शन है, यह सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट होता है। बट अगर आपको इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो आप जो है परसेंटेज को बड़ी आसानी से डील कर जाओगे। तो परसेंटेज तो शायद कल शुरू होगा। आज आपको मैं सिखाऊंगा मिक्स फ्रैक्शन। आज मैं आपको सिखाऊंगा मिक्स फ्रैक्शन। तो प्यारे दोस्तों, आप समझने का प्रयास करिए। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने एक नंबर लिखा 3.6। मैंने एक नंबर लिखा 3.6। ये जो 3.6 है ना मेरे प्यारे दोस्तों, यह एक नंबर को लिखने का तरीका है। एक्चुअल में इसका मतलब होता है 3 + 0.6। इसका एक्चुअल में मतलब होता है 3 + 0.6। बात समझ पाए? ऐसे ही मैंने एक नंबर लिखा 5 + 2/9। ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, जिसका आज बेसिक मजबूत हो जाएगा, उसको परसेंटेज बड़ा अच्छा समझ में आएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो परसेंटेज है, ये पूरे अर्थमेटिक की जान है।
अब आप देख लो भाई कि अगर अपनी जान से आप लोग कितना प्यार करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने एक नंबर लिखा 5 + 2/9। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 9 आएगा। तो यहाँ पर लिखोगे जी 9 × 5 = 45, 9 से 9 कटा 2। आपने इसको लिखा 47/9। आया समझ में? तो इस नंबर को यह लिखने का एक तरीका है। आप इसको फिर फर्दर सॉल्व करेंगे जी, जैसे 47/9। इसको कैसे लिखेंगे भाई? 47 को 9 से डिवाइड करते हैं। 9 × 5 = 45, 46 39, तो 2 बचने वाला होगा। अब इसको लिखने का एक तरीका होता है, कैसे से? इसको लिखेंगे एक नंबर पे ऐसे, इसको लिखेंगे 2 नंबर पे ऊपर, और इसको लिखेंगे नीचे 3 नंबर पे। ये ऐसे लिखा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, बात समझ पाए? और आप हमेशा नोटिस करोगे एक बात, और आप हमेशा एक बात को नोटिस करोगे कि ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको रिमाइंडर बोलते हैं और इसको डिवीज़र बोलते हैं। जो हमेशा रिमाइंडर होगा वो डिवीज़र से छोटा होने वाला होगा। क्या समझे? हमारे पास जो रिमाइंडर है हमेशा डिवीज़र से छोटा होता है। तो आप इसको क्या लिखोगे जी? 5 2/9। आप इसको क्या लिखोगे जी? 5 2/9। तो आप क्या समझ रहे हो? ये जो नंबर आपने लिखा ना सर, आप इसको बोलते हो मिक्स फ्रैक्शन। आप इसको बोलते हो मिक्स फ्रैक्शन। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी सर। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जब आपने इसको लिखा 5 + 2/9, इसमें हमारे पास ये जो 5 है ना, यह एक नेचुरल नंबर है। यह एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है जी? 1 2 3 4 5। ये मेरे पास एक नेचुरल नंबर है, और इसको आप बोलोगे जी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन माने भिन्न बोलोगे जी, और इसको आप बोलोगे जी A/B की फॉर्म में। तो एक्चुअल में हमारे पास जो मिक्स फ्रैक्शन होती है, आप उसको लिखोगे NA/B। और ये जो A/B है ना, ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन है। ये जो A + B है, यह बिल्कुल एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। इसका मतलब यह हुआ कि इस A और B को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 10/20 क्या यह फ्रैक्शन है? आप बोलोगे सर नहीं जी, इसको काटो 1/2, ये मेरे पास फ्रैक्शन होने वाली होगी। तो ये हमारे पास एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। आपको समझ में आया? आपको इतना समझना है क्या कि ये जो मेरे पास A/B है ना, अगर ये कट रहा हो आप इसको काट दें, और इसी को आप बोल दो सिंप्लीफाइड वर्जन जी। उम्मीद आपको ये बात समझ में आई होगी मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है 15 18/7। बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों, पेशेंस रखना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर क्या यह मेरे पास मिक्स फ्रैक्शन है, आप बोलोगे सर ये मिक्स फ्रैक्शन तो नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि ये जो ऊपर वाला नंबर है ना, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। ये इससे कभी बड़ा नहीं होने वाला होगा। और अभी मैंने आपको एक बात सिखाई क्या, कि आप इस 15 + 18/7 लिख सकते हो। अभी तो सिखाया थोड़ी देर पहले से। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग। 18, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 2 = 14, 4 बचा। इसको लिखेंगे 1 नंबर पे, और इसको लिखेंगे 2 नंबर पे, और इसको लिखेंगे 7 को 3 नंबर पे। तो आप इसकी जगह क्या लिखोगे जी? 2 4/7। लेकिन फिर भी मैंने आपको सिखा रखा कि अगर आप इसको लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हो जी, 2 + 4/7। बस ये सिर्फ लिखने के तरीके हैं, कुछ और नहीं जी। इसको आप लोग लिखोगे जी 15 + 2 + 4/7। इन दोनों को ऐड करो 17 4/7। ये हमारे पास जो है इसकी मिक्स फ्रैक्शन होगी। ये हमारे पास इसकी मिक्स फ्रैक्शन होगी। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं 3 191/7, तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या यह नंबर मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं सर। क्यों?
क्योंकि जो हमारे पास नंबर ऊपर होता है ना, वो हर हालत में इससे छोटा होगा। तो फिर क्या करें जी, इसको फर्दर सॉल्व करें। देखो अगर आपको सर जल्दी से डिवाइड इसको करना आता है तो आप जल्दी से कर जाइए, अदरवाइज आपके पास ये मेथड तो है ही सरकारी स्कूल वाला। 7 का टेबल पढ़े, 7 दूनी 14, हमारे पास 5 बचा, 7 7 49, हमारे पास 2 बचा। अब इसको लिखेंगे जी 27 2/7। और अभी मैंने आपको सिखा रखा, ये तो एक लिखने का तरीका है, आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं 27 + 2/7। आई सर बात समझ में? अब इसको लिखेंगे 3 + 27 + 2/7। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा 32/7। आई सर बात समझ में? ये बहुत बेसिक बातें हैं जो हर किसी को पता होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्तों सॉल्व करिए। 116,586/11। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या यह मिक्स फ्रैक्शन को लिखने का सही तरीका है, आप बोलोगे सर सही तो नहीं है, ये जो नंबर है ऊपर ये कभी भी इस नंबर से बड़ा नहीं होगा। तो इसको फर्दर डिवाइड करेंगे जी। 586/11, 11 5 55, तो ये 36 बनेगा। 3 से जाएगा 33 और ये 3 बचेगा। और आपको मैंने इसको लिखने का तरीका सिखा रखा, कैसे 53 3/11। इसको लिखते हैं एक नंबर पे यहाँ पर, इसको लिखेंगे 2 नंबर पे यहाँ पर, और इसको लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों 3 नंबर पे। ये हमेशा रिवर्स में काम करेगा। आया समझ में? आ गया। तो अब इसको लिखेंगे जी। और फिर मैंने आपको सिखा रखा क्या, 53 + 3/11, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको लिखेंगे जी 116 + 53 + 3/11। अब इसको ऐड करो जी, 961 3/11। आया समझ में? तो सर ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आप सबको पता होनी चाहिए, और उम्मीद है कि आप इन सब पे गौर कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं 1 - 5/11, इसको सिंप्लीफाई करो, तो आप कैसे करेंगे जी? आप इसके बटे में 1 लगाओगे जी पहले, तो इन दोनों का आप लोग एलसीएम लोगे जी तो 11 ही आएगा। तो यहाँ पर आप इसको जब सोल्व करोगे तो 11 आएगा, और ये इससे कट गए तो 5 आएगा जी। तो हमारे पास बचेगा 6/11। समझ पाए सर? समझ पाए? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी है। कैसे? आप 11 का टेबल पढ़ेंगे, 11 एकम 11, और उसमें से 5 को घटाएंगे, और जब 11 में से 5 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, 6/11। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे समझो क्या, कि मान लो अगर मेरे पास कोई नंबर है जैसे 1 - 5/11। ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप किसी नंबर को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर आप किसी नंबर को 1 में से घटाएंगे, तो आप उसको इसमें से चीज़ घटा देना, 11 - 5 6/11, ये आपका आंसर बन जाएगा। आया समझ में? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि सर 1 - 2/3, इसको घटाओ जी, तो आप क्या समझेंगे कि सर अगर किसी नंबर को 1 में से घटाएंगे तो इनके बीच का डिफरेंस लेना, 3 में से 2 को घटाओगे तो 1 बचेगा, 1/3। आई सर बात समझ में? और समझते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 - 10/19, इसको बताओ जी, तो क्या समझे कि सर अगर किसी नंबर को 1 में से घटाएंगे तो इनके बीच का डिफरेंस लो, 19 में से अगर आप लोग 10 को घटाओगे तो 9 बचेगा, अपॉन में 19। आया सर समझ में? आपको बस क्या करना है, आपको क्या करना है कि इनका डिफरेंस लेना है। जैसे एक सवाल और,
1 माइनस 7/10। अगर किसी नंबर को 1 में से घटाएंगे तो इनके बीच का डिफरेंस ले लो जी, 3/10। हाँ कहना। जैसे एक सवाल और, 1 माइनस 3/19। देखो प्यारे दोस्तों, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ही चीज़ें टिप्स पे तैयार हो जाएंगी। और जो बच्चा प्रैक्टिस ज़्यादा करेगा वो हमेशा ही क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व करेगा। ये चीज़ें आपके सर दिमाग में फिट हो जाएंगी। तो 19 माइनस 3 16, 16/19। आई सर बात समझ में? तो आपको क्या समझ में आया कि अगर हम लोग किसी नंबर को 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप उसका डिफरेंस ले लीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 35 माइनस 2 5/17। देखो कैसे करेंगे भाई। 35 माइनस, मैंने आपको सिखा रखा कि आप इसको लिख दोगे कैसे, 2 + 5/17। आप इसको ऐसे लिख दोगे। आए समझ में? आगे अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस नंबर में एक बार तो माइनस घटाता हूँ, -1 घटाता हूँ और एक बार +1 ऐड करता हूँ। और आप सब जानते ही होंगे कि अगर आप किसी भी पोर्शन में, किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर सेम नंबर घटाएं और सेम नंबर जोड़े तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी। +5/17 ये मेरे पास बन जाता है। आई सर बात समझ में? अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरे पास ये नंबर है 1 माइनस, ये इसका सर निशान चेंज कर देगा अंदर जाके, ये ऐसे लिख जाएगा 35 माइनस 3 1 माइनस +1 माइनस 5/17। आई सर बात समझ में? आ गया। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो मेरे पास नंबर है, अभी मैंने क्या सिखाया कि अगर किसी नंबर को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस आएगा जी 12/17। और 35 माइनस 3 ये मेरे पास बच गया जी 32। आई सर बात समझ में? तो आपको क्या समझ में आया? आपके पास रिजल्ट बनेगा 32 सही 12/17। आया सर समझ में? ये तो मेरे पास डिटेल पोर्शन है, पर अगर आप चाहो आप इसको शॉर्ट कैसे करेंगे वो आपको समझाता हूँ अब मैं, क्योंकि एग्जाम में तो सर शॉर्ट ट्रिक्स ही काम आती हैं। आप किसी क्वेश्चन को पहले डिटेल में सीखिए, डिटेल में क्वेश्चन को सीखने से उसका लॉजिक समझ में आता है और एग्जाम में उसका शॉर्ट अपनाइए। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि सर 35 माइनस 2 5/17, इसको सॉल्व करिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे जी? ये जो नंबर 2 है, यहाँ पर जो भी नंबर हो उसका एक बड़ा नंबर लीजिए। तो 2 का एक बड़ा नंबर होगा जी 3, तो 35 माइनस 3 32। इनके बीच का डिफरेंस लीजिए, 17 माइनस 5 12/17। ये आपका आंसर बनेगा सर। और देखो सर, मैंने आपसे पूछा 10 माइनस 7 सही 3/5। बड़ा आसान है सर। कैसे? 7 का एक सर बड़ा नंबर जी 8, 10 माइनस 8 2 बनेगा। इनके बीच का डिफरेंस 2/5। आया सर समझ में? और ट्राई करते हैं सर। 100 माइनस 96 1/14। इसको सॉल्व करो, बड़ा आसान है जी सर। इसका एक बड़ा नंबर 97, 100 माइनस 97 3। इनके बीच का डिफरेंस लो जी 13/14। आया सर समझ में? एक क्वेश्चन और, 1,000,994 114/114, कुछ भी ले लो सर। कैसे करेंगे जी? सर इसका एक बड़ा नंबर यानी कि 995, 1000 माइनस 995 दैट इज 5। इनके बीच का सर डिफरेंस 3/, और सर ले लो जी 10,998 1/10। इसको सॉल्व करेंगे जी। कैसे भाई? इसका सर एक बड़ा नंबर है
4 टाइम नाइन्स, तो 10,000 माइनस 9,999 1 बचेगा। इनके बीच का सर डिफरेंस 9/10, समझ पाए सर। तो आप इन जब बेसिक चीज़ों को सीखोगे तो आपका सर जो कैलकुलेशन है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। पर मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी प्रैक्टिस करने से। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर चीज़ें तो बेकार चली जाएंगी सारी की सारी। तो उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों आपको यह क्लास समझ में आई होगी। आप घर जाकर इस पर प्रैक्टिस करिएगा और इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिए और कुछ ऐसे खुद क्वेश्चंस करिए बना बना कर से। तो उम्मीद है सर आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों।